KFC के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया भर की सबसे फेमस फास्ट फूड चेन है। इसमें जो ये चाचा दिख रहे हैं, इनका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है, जिन्होंने पूरी जिंदगी ही मजदूरी करके निकाली थी, पर 65 सालों के बाद इनकी किस्मत ही पूरी तरह से बदल गई थी। इन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनको अपनी खुद की ही कंपनी KFC पर केस करना पड़ गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KFC की स्टोरी के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। KFC के मालिक हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीवाइल में हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही इनके पिता की मौत हो चुकी थी। 3 भाइयों में हार्लैंड सबसे बड़े थे और इनकी मां पूरे दिन घर से बाहर रहकर काम करती थी, पर इनकी मां की सैलरी से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हार्लैंड ने एक फार्म पर जानवरों को चारा खिलाने का काम शुरू कर दिया था। पर कम उम्र होने के कारण इनका काम के अंदर मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया था। जब हार्लैंड 12 साल का हुआ था तो इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, पर इनके स्टेप फादर ये इन तीनों बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से घर में हर दिन झगड़े होते थे। पर एक दिन इनकी मां इन तीनों बच्चों को छोड़ देती है और तीनों भाई एक रिश्तेदार के पास रहने लग जाते हैं और हार्लैंड ने एक बार फिर से फार्म पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। सुबह 6 बजे वो जानवरों को चारा खिलाता था और फिर तैयार होकर स्कूल जाता था और शाम के टाइम मक्का छीलने की जो किया करता था। उस टाइम पर वो सिर्फ 13 साल के थे। दो नौकरी करने के कारण वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और 16 साल की उम्र में इन्होंने US आर्मी में जाने का सोचा, जबकि आर्मी में जाने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी था। तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में फेक ज्यादा उम्र लिखवा कर आर्मी के अंदर भर्ती हो गए। पर आर्मी में सिर्फ 1 साल रहने के बाद ही आर्मी ऑफिसर्स को हार्लैंड की रियल एज का पता चल गया था, तो उन्होंने हार्लैंड को आर्मी से बाहर निकाल दिया था और 17 साल की उम्र में इन्हें आर्मी से बाहर निकाल दिया गया था। और अगले कई सालों तक हार्लैंड ने हर तरह की जॉब कर डाली, शायद ही कोई ऐसी जॉब होगी जो इन्होंने छोड़ी ना हो। कभी तो वो स्ट्रीट कार कंडक्टर, तो कभी रेल रोड फार्मर, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, बोट ऑपरेटर, टायर बेचना और यहाँ तक कि गैस पंप पर गैस भरने का भी काम किया था। इन जॉब्स के अंदर या तो उन्हें निकाल दिया जाता था या फिर वो खुद ही जॉब छोड़ देते थे। इसी टाइम के बीच उनकी शादी भी हो गई थी और आखिरकार एक दिन उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ गई थी, क्योंकि वो भी इनके करियर से बहुत परेशान हो गई थी। 1924 के अंदर जब हार्लैंड 24 साल के थे, तब उनकी मुलाकात केंटकी ऑयल गैस एंड कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई थी। ये कंपनी हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने का ऑफर देती है और हार्लैंड ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। वहां आने वाले कस्टमर का वेलकम ये बहुत ही VIP और अच्छे तरीके से करने लग गए थे, जिससे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे और उनकी सेल्स लगातार बढ़ती गई और हार्लैंड को अपनी किस्मत चमकते हुए दिखने लगी थी। पर हार्लैंड की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी और साल 1929 में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया था, जिससे उनके गैस स्टेशन की सेल्स पूरी तरह ठप पड़ गई थी। केंटकी गैस एजेंसी ने हार्लैंड से अपना गैस स्टेशन वापस ले लिया और फिर 1930 के अंदर शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया था। ये गैस स्टेशन एक हाईवे के ऊपर था, तो हार्लैंड वहां आने वाले कस्टमर का अच्छे से वेलकम करते थे और उन कस्टमर को कुछ अलग अलग तरह की चीजें भी खुद पकाकर खिलाया करते थे। पहले तो कस्टमर हॉट कुकीज, कंट्री हैम जैसी चीजें पसंद करते थे, फिर हार्लैंड ने अपने मेन्यू के अंदर फ्राइड चिकन को भी ऐड कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। और हार्लैंड ने गैस स्टेशन के पास में ही एक पूरा रेस्टोरेंट खोल डाला था, जिसमें 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे और इस रेस्टोरेंट का नाम हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे नाम दिया गया था। इस रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खाने के लिए
दूर दूर से लोग आने लगे थे और हार्लैंड फ्राइड चिकन जल्दी से बनाने के लिए प्रेशर कुकर में चिकन को फ्राई करने लगे थे। हार्लैंड का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा था और हार्लैंड भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लग गया था। और फिर टाइम आता है 1939, वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाता है, जिससे अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में निपट जाता है, जिस कारण हार्लैंड के रेस्टोरेंट की सेल्स भी बहुत कम हो गई थी और लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। हार्लैंड के रेस्टोरेंट के हालात इतने खराब हो गए थे कि उनका गुजारा चलना भी मुश्किल हो गया था। और फिर 1942 में जब हार्लैंड 52 साल के थे तब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को ताला लगा दिया था। साल 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया था तब हार्लैंड ने दोबारा एक और रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, पर इनके पास इतने ज्यादा पैसा नहीं थे रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तो हार्लैंड ने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक रेस्टोरेंट खोला और हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से खूब तरक्की की थी। और साल 1949 में केंटकी के गवर्नर ने हार्लैंड को कर्नल कहकर संबोधित किया और इसी टाइम से हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा था। हार्लैंड का रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में था तो दोनों पार्टनर्स में बातें बिगड़ने लग गई थी। हार्लैंड ने अपने पार्टनर को पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने ही नाम कर डाला था और हार्लैंड का फ्राइड चिकन बहुत ही फेमस होता जा रहा था। और फिर कुछ टाइम बाद वहां की गवर्नमेंट ने न्यू हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें यहां की सारी ट्रैफिक बाईपास होकर निकल गई थी और हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गया था और सेल्स भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और फिर एक दिन हार्लैंड ने $75,000 के अंदर इस रेस्टोरेंट को बेच दिया था। उस टाइम पर हार्लैंड 65 साल के थे। 65 साल तक जिंदगी में फेल होने के बाद हार्लैंड ने सोचा कि क्यों न अपनी फ्राइड चिकन को फ्रेंचाइज किया जाए और उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लौडिया सैंडर्स के साथ अपनी कार के अंदर कुकर और चिकन लेकर अपने शहर के रेस्टोरेंट में जाया करते थे। वहां उनको अपनी फ्राइड चिकन बनाकर खिलाते थे। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को यह रेसिपी पसंद आती थी तो वो तुरंत ही हार्लैंड से उनके राइट्स खरीद लेते थे। और इसी तरह अपनी कार में घूमते हुए हार्लैंड ने अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते गए और धीरे धीरे पूरे अमेरिका के अंदर हार्लैंड के नाम का चर्चा होने लगा था। और 8 सालों के बाद जब हार्लैंड 73 साल के हुए थे तब वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को अपनी चिकन की फ्रेंचाइजी बेच चुके थे। ज्यादा उम्र होने के कारण हार्लैंड सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो साल 1964 के अंदर हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन के अंदर बेच दिया था, जो कि लगभग 1 अरब 24 करोड़ रुपए होते हैं। और इस डील में यह एग्रीमेंट भी हुआ था कि KFC के लोगों में हमेशा ही कर्नल हार्लैंड की ही तस्वीर रहेगी और टीवी इंटरव्यूज के अंदर भी KFC की तरफ से हार्लैंड ही जाएंगे, मतलब KFC को चलाएगा कोई और, पर इसका फेस हमेशा कर्नल हार्लैंड रहेंगे। और इसके लिए हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 हर महीने की सैलरी मिलती थी। पर KFC के नए मालिक ने फ्राइड चिकन की रेसिपी को चेंज भी किया था, जिस कारण हार्लैंड ने KFC पर केस भी कर दिया था, क्योंकि हार्लैंड का कहना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं उस पर मेरा फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। और फिर गुस्से में हार्लैंड ने अपनी बीवी के नाम पर सेल्बीविल में एक और रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC का मेन्यू दिया गया। पर यह बात KFC कॉरपोरेशन को बर्दाश्त नहीं हुई और वो हार्लैंड को कोर्ट तक ले गए। कोर्ट में यह फैसला हुआ कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, जिस कारण हार्लैंड को अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ गया। 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड की मौत हो जाती है। तो ये थी KFC के ओनर की कहानी, जिन्होंने पूरी जिंदगी ही मुश्किलों का सामना किया था, कभी भी जिंदगी से शिकायत नहीं की और हमेशा ही मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत रंग भी लेकर आई। और आज दुनिया भर के अंदर KFC के हजारों स्टोर्स है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।